कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, यानी कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस है उससे किस प्रकार से रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सरफेस कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल। स्फेरिकल यानी गोलीय, यानी कि LMN हमारे पास गोलीय सरफेस प्रेजेंट है। इस गोलीय सरफेस के अंदर हम किस तरीके से रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, उसकी हमें डेरिवेशन आज की क्लास में देखनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, एक किरण है जो A से B पॉइंट तक पास हो रही है, यानी कि A से B पॉइंट तक इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर एक किरण को आपतित किया जाता है। तो इस किरण के आपतन से अभिलंब के द्वारा ये किरण कितने पॉइंट पे मिलेगी, P पॉइंट पे, यानी हमारे पास इमेज किस पॉइंट पे बनेगा, P पॉइंट पे। और इस इमेज फॉर्मेशन के ड्यूरेशन पे हमारा आपतन कोण I1 हो जाएगा और अपवर्तन का कोण I2 हो जाएगा। किसके द्वारा, इस अभिलंब के द्वारा, और इस अभिलंब को हम नाम दे सकते हैं NN डैश। ठीक है, तो इस प्रोसेस के द्वारा हमारे पास इसमें एंगल ऑफ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ है, A पॉइंट पे, और जो इमेज बन रही है वो हमारी बन रही है P पॉइंट के ऊपर। इस ड्यूरेशन में इस स्फेरिकल सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की इमेज U कहलाती है, यानी जो हमारे पास इंसिडेंट हुए हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के पॉइंट्स है, प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट्स कौन से, A, M एंड P, इनसे जो हमारे पास में डिस्टेंसेस क्रिएट हो रही है वो डिस्टेंसेस हमारी है कैपिटल U, कैपिटल V एंड कैपिटल R। और जो बिना प्रिंसिपल एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं उनके द्वारा जो डिस्टेंसेस क्रिएट हो रही है वो हम लेंगे स्मॉल लेटर्स में, और उन स्मॉल लेटर्स के अंदर AB की डिस्टेंस है स्मॉल u, BP की डिस्टेंस है स्मॉल v एंड BC की डिस्टेंस है स्मॉल r। और फाइनली हम जब कार्टेशियन सिस्टम या कार्तीय निर्देश तंत्र यूज करेंगे तो उस कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर हम इन स्मॉल लेटर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, कैपिटल लेटर्स में। और उस टाइम पे हमारे पास जो u होगा वो नेगेटिव ऑफ u होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हमारे पॉइंट्स किस तरीके से होंगे। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम, इस डायरेक्शन को हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं नेगेटिव, अपर v डायरेक्शन, y डायरेक्शन को पॉजिटिव एंड लोअर y डायरेक्शन को नेगेटिव। और इसी तरीके से हम हमारी डिस्टेंसेस को फाइनली जब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो उसके अंदर नेगेटिव साइंस के साथ में यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। एक बार के लिए हमने इसको समझा है, और इसको समझने के बाद में हमने क्या किया, इसको वापस से हम नोट कर लेते हैं कि हाँ हमारे पास में पॉइंट्स कौन कौन से। ये हमारा पॉइंट A, B, और ये आपको समझ आ ही रहा है कि I1 है, ये I2 है, ये हमारा P है, और ये क्या है हमारे पास अभिलंब है। और अब हम इसको क्या करेंगे कि किस तरीके से हम उस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, उस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास में जो जो हमारे पास दिया हुआ है, ये गिवन है, हमें जिस तरीके से थ्योरी को नोट करना है वो नोट कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। माना हमारे पास सरफेस कौन सी है, LMN, माना LMN एक गोलीय
पृष्ठ है जिस पर बिंदु A से किरण को आपतित किया जाता है तथा अपवर्तन के पश्चात वह P बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं चित्र के द्वारा। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास डायग्राम के अंदर कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स और कौन कौन सी डिस्टेंसेस हमारे पास गिवन है। तो हम लिख देते हैं चित्रानुसार क्या क्या दिया हुआ है। ए बी की डिस्टेंस u, बी पी की डिस्टेंस v, बी सी की डिस्टेंस r, ए एम डिस्टेंस माइनस ऑफ u, और इसी तरीके से हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एम पी की डिस्टेंस कितनी है v। एम पी डिस्टेंस हमारी आ जाएगी v, एम सी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू r। ठीक है, और अब हम क्या देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल ट्रायंगल कितना है ए बी पी। इस टोटल ट्रायंगल ए बी पी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ए बी सी एंड बी सी पी। तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स के लिए हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एरिया क्या आएगा, यहाँ इस चीज को हम लिख देते हैं इस साइड में ना, क्या ए बी इज इक्वल्स टू यू, बी पी इज इक्वल्स टू वी एंड बी सी इज इक्वल्स टू आर, और इसी तरीके से ए एम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू, एम P is equals to V and MC is equals to capital R। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी पी। ओके, और एरिया किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के पास लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, हाफ इंट ऑफ बेस इंटू हाइट। यानी कि एज वी नो, या हम जानते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। और एक एक का निकाल लेते हैं। अब हम एरिया किसका निकालें सबसे पहले, ए बी पी का,
और इस ए बी पी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है और हाइट क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली डिस्टेंस। तो इट मीन्स कि हम क्या निकाल लेते हैं, हाफ ऑफ बेस की डिस्टेंस हमारे पास कितनी, ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी पी, ये हाइट तो बी पी साइन, और टोटल एंगल हमारे पास कितना है, इधर हम देखते हैं क्या कि ये लाइन टोटल स्ट्रेट, इट मीन्स कि ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई माइनस आई वन। तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई माइनस आई वन प्लस आई टू। और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ए बी की डिस्टेंस हमारे पास u गिवन है और बी पी की डिस्टेंस हमारे पास v गिवन है, और साइन ऑफ पाई माइनस आई वन माइनस आई टू। और एज वी नो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हाफ यू वी साइन आई वन माइनस आई टू। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसी तरीके से हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ए बी सी, इट मीन्स ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी सी, और एंगल कितना है, साइन पाई माइनस आई वन। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी इज मीन्स यू, बी सी मीन्स आर, और साइन पाई माइनस का मतलब आई वन, इट मीन्स थीटा वन। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। और अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है। तो नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बी सी पी मीन्स हाफ ऑफ कौन सी डिस्टेंस आएगी, बी सी मल्टीप्लाइड बाय बी पी, और साइन ऑफ एंगल कितना है हमारा, रिफ्रैक्शन का आई टू। क्या सॉल्व हो जाएगा, बी सी की वैल्यू हमारे पास आर है और बी पी की वैल्यू वी है, और साइन ऑफ आई टू। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ u इंटू वी साइन आई वन माइनस आई टू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ u इंटू आर साइन आई वन प्लस v इंटू आर हाफ ऑफ साइन आई टू। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, वैसे सीरियसली हम लोग जानते हैं क्या किसी चीज को, चलो नहीं जानते फिर भी अभी देख लेते हैं। साइन आई वन माइनस आई टू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई वन कोस आई टू माइनस साइन ऑफ आई टू कोस ऑफ आई वन। और इसको हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। सबसे पहले हम इधर क्या देखते हैं, देखो हाफ इधर से कैंसिल हो गया, ये हाफ कैंसिल, ये हाफ कैंसिल, ये हाफ कैंसिल, ठीक है। तो हम इसको बार बार लिखने की बजाय एक जगह लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, यू वी साइन क्या है, यू वी साइन आई वन कोस आई टू माइनस साइन आई टू कोस आई वन इज इक्वल्स टू यू आर साइन आई वन प्लस वी आर साइन
I2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको ओपन करेंगे तो u v साइन I1 कोस I2 माइनस u v साइन I2 कोस I1 u r साइन I1 प्लस v r साइन I2। नेक्स्ट हम जानते हैं कि जब हमारे पास इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल यानी आपतित कोण और अपवर्तित कोण बहुत ही छोटे हो या स्मॉल एंगल्स में हो तो हमारे पास कोस ऑफ I1 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 में, और कोस ऑफ I2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 में। इट मीन्स कि when I1 and I2 are small angles, then cos of I1 is nearly equals to 1 and cos of I2 is nearly equals to 1. So uv sin I1 minus uv sin I2 is equals to ur sin I1 plus vr sin of I2। ओके, अब हमारे पास हमने कल की क्लास के अंदर या प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने देखा है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन I2 इज इक्वल्स टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। तो हम स्नेल्स फॉर्मूला यूज करते हुए इस चीज को अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास आगे का डेरिवेशन होता है। तो हमारे पास हम लिखेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। क्या है स्नेल्स लॉ, साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन I2 और कहाँ से कहाँ रे जा रही है हमारे पास, μ2 के ओर अपवर्तित हो रही है और आ रही कहाँ से इंसिडेंस, μ1 से। तो हमारे पास आ जाएगा μ2 डिवाइडेड बाय μ1 और इसी से हमारे पास साइन I1 इज इक्वल्स टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1 साइन I2। एंड नाउ ये इक्वेशन हमारी हो जाती है 5th और ये इक्वेशन हो जाती है 6th। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 5th एंड 6th यूजिंग इक्वेशन 5th एंड 6th हम कहाँ रख देंगे, u v साइन I1 की जगह हम पुट कर देंगे μ2 डिवाइडेड बाय μ1 साइन I1 माइनस u v साइन I2 इज इक्वल्स टू ur μ2 डिवाइडेड बाय μ1 साइन I2 प्लस VR साइन ऑफ I2। यानी कि अब हमारे पास सारे एंगल्स किस में हो गए, अपवर्तन एंगल में यानी I2 के अंदर। नाउ u v μ2 साइन I2 माइनस u v μ1 साइन I2 इज इक्वल्स टू u v μ2 साइन I2 प्लस VR μ1 साइन ऑफ I2। अब हमारे पास दो चीजें एक जैसी है, u v साइन I2 u v I साइन I2, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। यानी दोनों चीजें हमारे पास क्या होगी, कैंसिल हो गई। क्या रह गया हमारे पास,
दो टर्म्स रहेगी, और इन दोनों टर्म्स को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से अरेंज करते हुए हमारा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, 1 मिनट बच्चों, इसमें ना कुछ गलती हो गई है। देखो इधर क्या गड़बड़ी कर दी हमने। हाँ, ये देखो यहाँ हम क्या लेके चल रहे हैं, u इंटू आर, तो हमारे पास यहाँ भी क्या होगा, u इंटू आर होगा, है ना। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट स्टेप। अब देखो हमारे पास कितना आ गया, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, किसको, I2 सब में कॉमन, I2 कैंसिल, और अब हमारे पास क्या इक्वेशन रह जाएगी, u v म्यू 2 माइनस u v म्यू 1 इज इक्वल्स टू u r म्यू 2 प्लस v r म्यू 1। और अब हम डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, डिवाइड इक्वेशन बाय u v एंड म्यू 2। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, यार u v डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ r, और म्यू से डिवाइड करते ही हमारे पास पूरी इक्वेशन के अंदर कौन सा फॉर्मूला रह जाएगा डिवाइड में, μ1 डिवाइडेड बाय u2। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन डिराइव करने के बाद क्या रह जाएगा, u v r, तो इक्वेशन में रह गया μ2 डिवाइडेड बाय r माइनस इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो μ1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू, हमारे पास u और v है, इट मीन्स μ2 डिवाइडेड बाय v प्लस μ1 डिवाइडेड बाय u। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, μ1 μ2 और v को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन के अंदर, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r μ2 डिवाइडेड बाय v प्लस μ1 डिवाइडेड बाय u। ठीक है, और अब हमारे पास हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं, कौन सी इक्वेशन है ये हमारी, 6 इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी 7th। नाउ यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करने पे r किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल R में, v किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल V में, और u किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ u के अंदर। तो हम इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 7th बिकम्स μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u, और ये हमारी क्या आ जाती है, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग स्फेरिकल सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने स्टार्टिंग में देखा कि रिफ्रैक्शन
किस तरीके से होता है, और अगर रिफ्रैक्शन को स्फेरिकल सरफेस के थ्रू हमें फॉर्मूले को डिराइव करना होगा तो उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमारे पास में हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया, किस तरीके से ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए हमारे पास आ गया कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या आता है, जो कि हमें याद रखना है। क्या आया हमारे पास में, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u।